अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ डॉक्टर शमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंबोर्ड लेक्चर। हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जो कि हमारे पास है स्टिशियोमेट्री। ठीक है, हमने लास्ट इसके 6 लेक्चर टोटल कर लिए हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर नंबर 6 जो था हमारा, उसमें हमने इसके रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया था कि हमारे पास 3 रिलेशनशिप्स होते हैं, मास मास, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम। ठीक है, और हमने बुक की एग्जाम्पल्स के न्यूमेरिकल्स किए थे। एग्जाम्पल 1.7, 1.8 और 1.9 हमारी बुक के एग्जाम्पल्स हैं, हमने इनके न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, रिलेशनशिप्स के। आज हम इसी को रिलेशनशिप्स को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2 है ये। इसमें हम बुक की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे रिलेशनशिप के। ठीक है, बुक की हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास रिलेशनशिप्स के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। हम वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 पार्ट हैं। एक उसका पार्ट 1 है, सेकंड उसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 जो है वो हमारे पास है मास मास रिलेशनशिप का। ठीक है, यानी कि एक का मास दिया हुआ होगा तो दूसरे का भी हमें मास ही मालूम करना होगा। ठीक है, ऐसा रिलेशनशिप हमारे पास मास मास वॉल्यूम रिलेशन, मास मास रिलेशनशिप कहलाता है, जिसमें मास दिया हुआ हो और मास ही क्या करना हो, मालूम करना हो। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं क्या है। हमारे पास लिखा हुआ है सिल्वर सल्फाइड, जिसको हम कहते हैं Ag2S। ठीक है, Ag मतलब होता है सिल्वर और S का मतलब होता है सल्फर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन एन एक्सपेरिमेंट। 24 एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या लिया, 24.8 ग्राम Ag2S लिया, यानी कि सिल्वर सल्फाइड हमने कितना ले लिया, 24.8 ग्राम से। ये इज रिएक्टेड विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड एसिड। हमने इसको रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ इन द गिवन एज हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ एज गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमने क्या किया, इन्होंने बोला हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में हमने सिल्वर सल्फाइड को रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या क्या मिली, दो चीजें मिली। एक हमें मिला सिल्वर क्लोराइड, Ag होता है सिल्वर, Cl होता है हमारे पास क्लोरीन, तो इसको हम पढ़ते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, हमें क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन सल्फाइड मिला। जब हमने सिल्वर सल्फाइड को रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें दो चीजें मिली। ठीक है, क्या मिला, एक सिल्वर क्लोराइड मिला, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड मिला। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें पार्ट 1 में हमें बोला हुआ है कि कैलकुलेट मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का क्या करना है, मास मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, ये हमें मास सिल्वर का भी बताया हुआ है कि सिल्वर का मोलर मास, ग्राम पर मोल का मतलब होता है मोलर मास, और हमें सल्फाइड का भी सल्फर का भी मोलर मास दिया हुआ है इन्होंने 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमें आगे काम आएगा, इसलिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या करना है, अपनी इक्वेशन को वैसे ही उतार देना है। अब ये रिलेशनशिप हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप है, मास 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 रिलेशनशिप है। मतलब एक का मास दिया हुआ है तो दूसरे का भी मास मालूम करना है, यानी कि हमें Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड का हमें मास दिया हुआ है कितना, 24.8 ग्राम हमें सिल्वर सल्फाइड का मास दिया हुआ है। और पार्ट 1 में हमें ये बोला हुआ है कि हमें सिल्वर क्लोराइड का मास मालूम करना है, यानी कि जब हम सिल्वर सल्फाइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं, एक हमें सिल्वर क्लोराइड मिलता है, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। तो इन्होंने ये कहा हुआ है कि हमें अगर हमारे पास सिल्वर सल्फाइड 24.8 ग्राम हो, तो हमारे पास जब प्रोडक्ट मिलेगा, उस प्रोडक्ट में जो हमें सिल्वर क्लोराइड मिलेगा वो कितना मिलेगा। एक पूछा हुआ है कि हमें अगर सिल्वर सल्फाइड हमारे पास इतने ग्राम में, तो प्रोडक्ट में जो हमें सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है वो कितना मिलेगा, हमें ये बताना है, उसका मास बताना है। तो एक का मास दिया हुआ है और दूसरे का क्या, मास ही मालूम करना है। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास मास मास रिलेशनशिप कहलाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, हमने उतार लिया था। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना है, मास मालूम करना है। तो मास मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें मोल्स मालूम करने हो, हमें मास मालूम करना हो, हमें मोलर मास मालूम करना हो, हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको ये बात बताई थी। ठीक है, जब हमने एवोगाड्रोस नंबर के न्यूमेरिकल्स किए तब भी, जब रिलेशनशिप्स के न्यूमेरिकल किए तब भी। ठीक है, मास मालूम करना हो, मोलर मास मालूम करना हो या मोल्स मालूम करने हो, यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है,
इजीली अगर हमें मास मालूम करना होगा तो हम इस फॉर्मूले की मदद से अपने फॉर्मूले को मतलब मास निकाल सकते हैं। फॉर्मूले की ही मदद से मोलर मास को दूसरी साइड लेके जाके मोल्स मालूम करना हो तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं और मोलर मास भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमें मास मालूम करना है तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, मास इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब हमें मास मालूम करना है तो मास को हम इक्वल के इसी साइड रहने देंगे और मोलर मास हमारे पास मास के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मैंने आपको बताया था कोई भी चीज अगर डिवाइड हो रही होती है तो इक्वेशन इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, ये मैथ है, मैथ का एक रूल है कि अगर कोई भी चीज हमारे पास डिवाइड होती है तो इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ये बात तो आप लोगों को याद हो गई होगी क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास मास के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमें मास चाहिए तो हम मास को यहीं रहने देंगे, मोलर मास को इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये डिवाइड हो रहा था मास के साथ, इक्वल की दूसरी साइड जाके मोल्स के साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मोलर मास इक्वल की दूसरी साइड जाके क्या हो गया, मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मास इधर ही रहा, मोलर मोलर मास मोल्स के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे पास मास का फॉर्मूला आ गया कि हमें मास मालूम करना है तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, मोलर मास तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सिल्वर का भी मास पता है, सल्फर का भी मोलर मास पता है, तो मोलर मास हम क्या करेंगे, इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन मोल्स हमें नहीं दिए हुए, हमें मास दिया हुआ है, तो पहले हमें मोल्स मालूम करने हैं। ताकि हम मोल्स मालूम कर लेंगे तो हम इजीली अपने मास के फार्मूले में मोल्स और मोलर मास की वैल्यू पुट करके अपना मास सिल्वर क्लोराइड का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मोल्स मालूम करने हैं, किसके, सिल्वर क्लोराइड के। तो पहले हम क्या करेंगे, मोल्स मालूम करेंगे। ठीक है, मोल्स मालूम करने के लिए सबसे हम क्या लिखेंगे, मोल्स का फार्मूला गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास हमने लिखा, हमने मोल्स मालूम करने हैं। तो पहले हम इसके मोल्स मालूम कर लेंगे कि इसके कितने मोल्स होंगे, तो उस हिसाब से हम फिर सिल्वर क्लोराइड के भी हमें मोल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, कि हमारे पास रिएक्टेंट अगर इतने मोल हो तो प्रोडक्ट कितना मोल बनेगा, तो हमें प्रोडक्ट का मोल पता चल जाएगा, तो फिर हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट का मोल्स मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास सिल्वर सल्फाइड है। ठीक है, वो कितने मोल्स बन रहा है। ठीक है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स का फॉर्मूला होता है, गिवन मास की जगह हमने मास को पुट किया, 24.8 हमें गिवन मास दिया हुआ था। यहाँ पे सिल्वर सल्फाइड का हमने लिखा 24.8, मोलर मास हमने सिल्वर सल्फाइड का निकाला तो हमारे पास कितना आया, 248। कैसे आया ये भी देख लेते हैं। सिल्वर सल्फाइड हमारे पास एक पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसका मोलर मास मालूम करना है। जो एटॉमिक मास होता है वही हमारे पास क्या होता है, मोलर मास होता है। बस फर्क कितना होता है, एटॉमिक मास को हम AMU यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट से, और मोलर मास को हम ग्राम पर मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सवाल में ही हमें दिया हुआ है मास ऑफ सिल्वर इज 108 ग्राम पर मोल, तो हमने सिल्वर का मास लिखा 108। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर के 2 एटम है, 2 लिखा हुआ है देखिए फार्मूले में, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। सल्फर का हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है सवाल में ही, सल्फर इज 32 ग्राम पर मोल, तो हमने इधर सल्फर की जगह क्या लिख दिया, 32 लिख दिया। ठीक है, 108 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर आया 216, और प्लस 32 हमने सल्फर का लिखा। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास मोलर मास सिल्वर सल्फाइड का आ गया 248। ठीक है, तो हमने मोलर मास की जगह 248 पुट कर दिया। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही इजीली मोलर मास दिया हुआ है, सिल्वर का भी और सल्फाइड का भी। आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, बस प्लस करके सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, तो मोलर मास की जगह हमने मोलर मास लिखा, मास की जगह जो गिवन था हमने वो मास लिखा। तो 24.8 को हम डिवाइड करेंगे 248 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 मोल्स ऑफ सिल्वर सल्फाइड Ag2S के हमारे पास कितने मोल्स आ गए, 0.1 मोल्स आ गए। कि कितने बनेंगे हमारे पास, अगर हमारे पास सिल्वर सल्फाइड के 24.8 ग्राम मास होगा तो हमारे पास कितने मोल्स बनेंगे, 0.1 मोल्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉर्मल इक्वेशंस के हिसाब से देखें, अगर हमें मास नहीं दिया हुआ, नॉर्मल अगर हम इक्वेशन देखें तो हमारे पास 1 मोल सिल्वर सल्फाइड
और 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड कितने रिएक्ट करता है जब, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है तो ये हमारे पास सिल्वर क्लोराइड 2 मोल सिल्वर क्लोराइड हमें मिलता है, देखिए यहाँ 2 लिखा हुआ है, और 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। यानी कि सिल्वर सल्फाइड का जब 1 मोल 2 हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है इक्वेशन में, तो हमें 2 मोल सिल्वर क्लोराइड के मिलने हैं और 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड के मिलने हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को देख रहे हैं, तो हम यही लिखेंगे क्योंकि हमारे सवाल में यही है कि हमारे पास सिल्वर सल्फाइड अगर इतना है तो सिल्वर क्लोराइड का मास कितना होगा। तो हमने लिखा 1 मोल्स ऑफ सिल्वर सल्फाइड का 1 मोल जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो मिलता है तो हमें कितने मिलते हैं, 2 मोल्स मिलते हैं सिल्वर क्लोराइड के, हमने ये लिख लिया। तो अगर हमारे पास 0.1 अगर हमारे पास ये मास हो 24.8 ग्राम अगर सिल्वर सल्फाइड का मास है, दे दिया जाए कि हमारे पास भाई कोई भी चीज़ का इसके अलावा वो कोई और सी भी वैल्यू दे सकते हैं, 500 ग्राम भी दे सकते हैं आपको, इधर इन्होंने दिया हुआ है 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड का मास, ठीक है, पेपर्स में कुछ और भी मास आ सकता है इसके बदले, ठीक है। अगर 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड का मास होगा तो कितने मोल्स होगा हमें ये पता करना है। तो हमने पता कर लिया 0.4 मोल्स होंगे। जब हमारे पास 24.8 ग्राम मास हो तो 0.4 मोल सिल्वर सल्फाइड मिलेगा। तो हमने क्या लिखा, 0.4 मोल्स ऑफ सिल्वर सल्फाइड गिव 0.2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड। कैसे पता चला ये 2 मिल रहे, क्योंकि देखिए जब 1 मोल हमें मिल रहा है सिल्वर सल्फाइड का, अगर 1 मोल है तो ये डबल बना रहा है, ये 2 मोल बना रहा है सिल्वर क्लोराइड के, ठीक है। तो अगर 0.1 मोल्स अगर सिल्वर सल्फाइड हमें मिलेगा तो डबल मिलेगा, हमें कितना 0.2 मोल्स क्या मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है ना। कि देखिए जब हमारे पास मास अगर हम नॉर्मल इक्वेशन देखें तो 1 मोल हमारे पास 2 मोल बना रहा है, डबल बना रहा है ना। तो अगर हमारे पास 24.8 ग्राम हमारे पास इतना मोल बना रहा है सिल्वर सल्फाइड, अगर हमारे पास 24.8 ग्राम हो तो हमारे पास 0.1 मोल सिल्वर सल्फाइड बनेगा। तो ये भी हमारे पास जो इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो भी हमारे पास डबल ही बनेगा। तो सिल्वर क्लोराइड भी हमारे पास कितना बनेगा, डबल बनेगा। जब 1 मोल हमारे पास 2 बना रहा है तो 0.1 मोल भी हमारे पास कितना डबल बनाएगा। तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से, तो हमारे पास कितना आ गया 0.2 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड आ गया, ठीक है। सिंपल है। अगर ये हमारे पास 2 बना रहा होता तो ये भी 2 ही होते, तो हम सेम लिखते 0.1, हमारे पास 0.1 ही बनाएगा। लेकिन इधर सिल्वर सल्फाइड हमारे पास कितना है, 1 मोल है, जो कि रिएक्ट करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट दे रहा है वो कितना दे रहा है, 2 मोल सिल्वर क्लोराइड हमें मिल रहा है रिएक्ट करने के बाद। तो हमारे पास डबल मिल रहा है सिल्वर क्लोराइड। तो इसी तरह अगर 0.1 मोल्स हमारे पास सिल्वर सल्फाइड होगा तो ये भी हमारे पास डबल मिलेगा, कितना मिलेगा 0.2 मोल्स सिल्वर क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। तो हमें इस तरह सिल्वर क्लोराइड के मोल्स तो पता चल गए। तो अब हम क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड का हमें मास मालूम करना है, तो हम सिल्वर क्लोराइड के मोल्स रखेंगे अपने फॉर्मूले में, और हमारे पास मोलर मास सिल्वर क्लोराइड का हम रख के इजीली हम क्या कर सकते हैं, मास मालूम कर सकते हैं सिल्वर क्लोराइड का। मोल्स हमें पता चल गया 0.2 मोल सिल्वर क्लोराइड बनेगा। मोलर मास हमने निकाला सिल्वर क्लोराइड का, हमारे पास होगा 143। कैसे, सिल्वर का हमें 108 हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ग्राम पर मोल मोलर मास सिल्वर का दिया हुआ है, प्लस क्लोराइड का होता है हमारे पास 35। बुक के लास्ट में हमें पीछे दिए हुए हैं सबके मासेस, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उधर से सबके मास देख सकते हैं, ठीक है। जो एटॉमिक मास होता है वही हमारे पास मोलर मास होता है, बस इतना फर्क है, मोलर मास को ग्राम पर मोल से लिखते हैं। तो हमने क्लोराइड का 35 लिखा, जब इन दोनों को प्लस किया तो 143 हमारे पास मोलर मास आया, तो इसलिए हमने मोलर मास की जगह 143 लिख दिया। और सिल्वर क्लोराइड हमारे पास 0.2 मोल्स मिले हैं, तो हमने 0.2 को मल्टीप्लाई कर दिया 143 से, तो हमारे पास आंसर कितना आया, मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड 28.6 ग्राम मास आया। ग्राम मास का यूनिट होता है इसलिए हमने ग्राम लगाया। यानी कि अगर हमारे पास 224.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड होगा तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का हमें मास मालूम करना था कितना होगा। अगर हमारे पास 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड हो तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का मास कितना होगा, 28.6 ग्राम हमें सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये बहुत मतलब इजीली आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है हमारे पास,
जिसमें हमें क्या जो हमारे पास है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का, यानी कि क्वेश्चन है पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट 2 है। इसमें क्या है, एक का मास दिया हुआ होगा, एक का वॉल्यूम मालूम करना होगा, या फिर वॉल्यूम दिया हुआ होगा मास मालूम करना होगा। ऐसा रिलेशनशिप हमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहलाता है। वही सवाल है हमारे पास, सिल्वर सल्फाइड इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इज इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड इज रिएक्टेड विद द एक्सेस हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड एज गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि सिल्वर सल्फाइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जब हम सिल्वर सल्फाइड को रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। 1 मोल सिल्वर सल्फाइड और 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास रिएक्ट करते हैं तो हमें 2 मोल क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड मिलता है और 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये सबसे पहले हमने ये देखना है कि इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है या नहीं। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे आप यही देखेंगे इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आपने सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना है, फिर करना है। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई भी होती तो हमें उसको बैलेंस करना होता है। ठीक है, सिल्वर हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो इधर भी कितने हैं, सिल्वर कितने हैं, 2 है, देखिए 2 लिखा हुआ है। सल्फर हमारे पास कितना है, S1 है। ठीक है, तो कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ना यहाँ पे 2 है ना यहाँ पे कुछ है, तो 1 है। सल्फर कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी और कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ एक ही सल्फर है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने दिए हुए, 2 दिए हुए, 2 लिखा हुआ है, तो इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, सिर्फ इधर ही है, तो इधर भी हाइड्रोजन के साथ कितना 2 है, तो प्रोडक्ट बैलेंस है हाइड्रोजन का भी। ठीक है ना, क्लोराइड हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। कैसे 2 हैं, इधर 2 लिखा हुआ है शुरू में। ठीक है, तो इधर भी क्लोराइड कितने हैं, 2 हैं, देखें 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है पूरी। ठीक है, जितना रिएक्टेंट है हमारे पास इतने ही हमारे पास प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, कैलकुलेट, अच्छा कैलकुलेट हमें पार्ट 2 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, हमें इसमें कहा हुआ है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का वॉल्यूम मालूम करना है, प्रोड्यूस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि जब हमारे पास सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें मिलती हैं, एक सिल्वर क्लोराइड और एक मिलता है हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड मिल रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, उसका हमें क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। यानी कि अगर हमारे पास 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड हो तो हमारे पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड हमें मिल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसका वॉल्यूम क्या करना है, बताना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर ये कंडीशन होती है। इस पर नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड हमें रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, रिएक्ट करवाने के बाद सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहा है, उसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका हमें वॉल्यूम बताना है। यानी कि हमें सिल्वर सल्फाइड का उन्होंने मास दे दिया कि अगर 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका वॉल्यूम कितना होगा, हमें ये बताना है, वो कितने वॉल्यूम हमें मिलेगी। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, अपनी इक्वेशन वैसी की वैसी उतारी। बैलेंस करने के बाद बैलेंस थी ये वाली तो हमने ऐसी उतार ली, देख लेंगे बैलेंस है या नहीं। हमने लिखा सिल्वर हमारे पास कितना है, सिल्वर सल्फाइड 24.8 ग्राम, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का हमें क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है, यानी कि एक का मास दिया हुआ है और दूसरे का वॉल्यूम मालूम करना है। तो ऐसा रिलेशनशिप क्या कहलाता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि मास दिया हुआ हो, वॉल्यूम मालूम करना हो, या फिर वॉल्यूम दिया हुआ हो, मास मालूम करना हो। इसमें मास दिया हुआ है, वॉल्यूम मालूम करना है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप हो गया। अब हम चलते हैं तो फॉर्मूले की तरफ। हमें पता है वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कितना होगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। यानी कि जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम क्या, किसी भी 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है हमें कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है 22.4 dm³। हमारे पास किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 dm³। ठीक है, तो 1 मोल का है, अगर 2 मोल की बात होगी तो हम उसको क्या कर देंगे, डबल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 1 मोल हमारे पास सब बता दिया है कि 1 मोल इतनी जगह घेर रही है,
तो अगर वही गैस अगर 2 मोल होगी तो वो डबल जगह घेरेगी, अगर वही गैस 3 मोल होगी तो वो उससे ज़्यादा डबल जगह घेरेगी। तो हम उसको क्या कर देंगे 22.4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जितने मोल्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम से मोल्स को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मोलर वॉल्यूम हमें पता है 22.4 dm³ होता है। मोल्स हमें क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिए हुए, तो सबसे पहले हमें मोल्स मालूम करने हैं। मोल्स मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हम अब तक करके आए हैं कि हमें मोल्स मालूम करने होंगे, तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हमने ये फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले हम मोल्स मालूम कर लेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है पहले हम इसके मोल्स मालूम कर लेंगे, क्योंकि भाई रिएक्टेंट अगर हमारे पास इतना मोल्स बने तो प्रोडक्ट हमारे पास कितने मोल्स बनेगा, ठीक है ना। नॉर्मली तो हमारे पास रिएक्टेंट 1 मोल है तो हमारे पास प्रोडक्ट भी 1 मोल ही बन रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड। लेकिन अगर प्रोडक्ट का हमारे पास इतना ग्राम मास हो 24.8 ग्राम, तो ये कितने मोल्स बनेगा, रिएक्टेंट का अगर 24.8 ग्राम मास हो तो ये कितने मोल्स बनेगा, पहले हम ये मालूम कर लेंगे। तो फिर हमारे पास 24.8 ग्राम जो मास हमें प्रोड्यूस कर रहा है सल्फर, जो हमारे पास रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें उसका मोल्स पता चल जाएंगे इजीली। तो हमने क्या करा, सिल्वर सल्फाइड का पहले मोल्स मालूम कर लिए। सिल्वर सल्फाइड हमें कितना है, गिवन मास की जगह हमने गिवन मास लिखा सिल्वर सल्फाइड का 24.8, ठीक है। मोलर मास सिल्वर सल्फाइड का 248 आया है, ठीक है। कैसे आया है, सवाल में हमें सिल्वर का भी मोलर मास दिया हुआ है 108 और सल्फाइड का भी दिया हुआ है 32। तो हमने क्या लिखा, सिल्वर सल्फाइड की जगह सिल्वर का हमने कितना लिखा 108 लिखा। सिल्वर के यहाँ कितने एटम है, 2 एटम है, इसलिए 108 को हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन लगा के फिर हम क्या करेंगे सल्फर का लिख देंगे। सल्फर का कितना है, सवाल में दिया हुआ है 32, तो हमने कितना लिख दिया 32 लिख दिया। जब हम 108 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 216, प्लस का साइन लगाएंगे। सल्फर का कितना है 32 लिखा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 248 मोलर मास सिल्वर सल्फाइड का। वैल्यूज हमें दी हुई है सवाल में, मोलर मास सिल्वर का भी सल्फाइड का भी, बस हमने क्या करना है उनको प्लस करके पूरा फॉर्मूला जो हमारे पास है हमने उस फॉर्मूले के हिसाब से अपने मोलर मास निकाल लेना। हमने निकाल लिया 248 मोलर मास होता है रफ में, तो हमने इधर मोलर मास की जगह क्या लिख दिया 248 लिख दिया, ठीक है। अब गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास है, तो हमारे पास जो गिवन मास है 24.8 उसको डिवाइड कर देंगे 248 मोलर मास से जो हमने निकाला है अभी, तो हमारे पास कितना आएगा 0.1 मोल्स ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड के हमें कितना पता चल गया है 0.1 मोल हमें क्या मिलेगा, सिल्वर सल्फाइड मिलेगा। यानी कि अगर हमारे पास 24.8 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन सिल्वर सल्फाइड हो तो हमारे पास ये कितने मोल्स देती है कि इसके कितने मोल्स होंगे, 0.1 मोल्स सिल्वर सल्फाइड के मोल्स होंगे उसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम मोल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स। मोल्स हमारे पास हमें पता है ना पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसकी क्या हमारे पास इक्वेशन में क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया। इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ है उसमें क्या है कि 1 मोल सिल्वर सल्फाइड और 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 2 मोल सिल्वर क्लोराइड मिलता है और 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है। लेकिन इसमें हमें बोला हुआ है कि हमें सिल्वर सल्फाइड हमारे पास है और हाइड्रोजन सल्फाइड कितने मोल्स है ये बताना है, ठीक है, वॉल्यूम बताना है। तो हम हाइड्रोजन और सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड की ही यहाँ पे बात करेंगे कि सिल्वर सल्फाइड अगर हमारे पास 1 मोल है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड है रिएक्टेंट में, अगर हमारे पास जो सिल्वर सल्फाइड है वो अगर हमारे पास रिएक्ट कर रहा है तो जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो कितनी मिल रही है, 1 मोल मिल रही है। 1 मोल सिल्वर सल्फाइड जब हमारे पास रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो उसमें जो हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है वो हमें कितनी मिल रही है, 1 मोल मिल रही है। 1 मोल सिल्वर सल्फाइड हमें कितना दे रहा है, 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड दे रहा है। हमने लिख लिया 1 मोल सिल्वर सल्फाइड गिव्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो अगर हमारे पास 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड है तो ये कितने मोल्स दे रही है, 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड हमने सॉल्व किया 0.1 मोल्स ऑफ सिल्वर सल्फाइड दे रही है। यानी कि 24.8 हमारे पास ग्राम सिल्वर सल्फाइड अगर होगा तो हमें ये कितने मोल्स देगा, 0.1 मोल सिल्वर सल्फाइड है तो हमें ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने मोल्स मिलेंगे, 0.1 मोल्स। अगर हमारे पास सिल्वर सल्फाइड हो तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड के भी कितने मोल मिलेंगे, 0.1 मोल्स ही हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। कैसे,
क्योंकि 1 मोल हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड 1 मोल ही सिल्वर 1 मोल सिल्वर सल्फाइड हमारे पास 1 मोल ही हाइड्रोजन सल्फाइड दे रहा है इक्वल, यानी कि 1 मोल हमारे पास 1 मोल ही प्रोडक्ट बना रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हमारे पास अगर 0.1 मोल सिल्वर सल्फाइड होगा तो ये भी इक्वल प्रोडक्ट बनाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड की। कितने 0.1 मोल्स और हाइड्रोजन सल्फाइड इक्वल ही बनेंगे। जितना हमारे पास रिएक्टेंट है इतना ही हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट के भी इतने ही मोल्स बन रहे हैं। 1 मोल्स अगर रिएक्टेंट हमारे पास सिल्वर सल्फाइड है तो 1 मोल ही हमारे पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड के 1 मोल्स ही बन रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। 1 मोल्स ही हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड्स के बन रहे हैं। तो अगर 0.1 मोल हमारे पास सिल्वर सल्फाइड होगा तो इक्वल प्रोडक्ट भी हमारे पास ये भी कितना बनाएगा, प्रोडक्ट भी इतने ही बनेंगे। 0.1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड के प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इजीली हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड्स के हमें मोल्स पता चल गए। अब हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का ही वॉल्यूम मालूम करना है, तो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड के ही मोल्स चाहिए होंगे और मोलर वॉल्यूम भी हाइड्रोजन सल्फाइड का ही चाहिए होगा। तो हमने मोल्स की जगह क्या लिखा, हाइड्रोजन सल्फाइड का हम क्या लिख देंगे, मोल्स लिख देंगे। यहाँ पर कितना है 0.1 मोल्स। तो हमने क्या लिखा, वॉल्यूम फार्मूला उतारा, मोल्स की जगह लिखा 0.1 मोल्स हाइड्रोजन सल्फाइड हमें मिल रही है। मोलर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट होता है 22.4 dm³। किसी भी एक मोल गैस का जो हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 dm³। हमारे पास किसी भी एक मोल का वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर हमारे पास एक गैस में बोलूं, मतलब ये है कि अगर एक हमारे पास किसी भी गैस का एक मोल जो हमारे पास जगह घेरता है, जो उसका वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 dm³, ठीक है। अगर हमारे पास 2 मोल होगी उसी गैस के तो वो क्या डबल वॉल्यूम घेरेगी, ठीक है ना। तो हम क्या कर देंगे 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना भाई। सही है, सब यहाँ तक समझ आया कि अगर हम एक बच्चे को 5 रुपए दे रहे हैं, ठीक है, अगर वही 5 रुपए हम 2 बच्चों को देंगे तो हम क्या करेंगे, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हमें कितने देने पड़ेंगे, 10 रुपए देने पड़ेंगे कि भाई दोनों 5-5 ले लेना। इसी तरह अगर 24 मोल्स हमारे पास एक मोल का एक मोल गैस का मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 मोल होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 मोल होगी तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे गैस। अगर हमारे पास गैस 3 मोल होगी तो हम 22.4 जितनी एक मोल गैस को घेर रही है, अगर 3 मोल कितना घेरेगी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मोल गैस का आ जाएगा। इसी तरह अगर 0.1 मोल्स हो हमारे पास तो हमारे पास कितना मोलर वॉल्यूम होगा, तो हम जो हमारे पास 22.4 है उसको कितना 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल्स को हम क्या करते हैं, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे कि अगर एक मोल हमारे पास 22.4 रखती है तो 2 मोल हमारे पास कितना रखेगी, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मोल का आ जाएगा। इसी तरह 3 मोल कितना रखेगी, हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 को तो 3 मोल का आ जाएगा। इसी तरह 4 मोल्स कितना रहेगी, हम 22.4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मोल गैस का आ जाएगा। इसी तरह अगर 0.1 मोल हमारे पास कितना वॉल्यूम रखती है तो हम 0.1 मोल को मोलर 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा कि हमारे पास 0.1 मोल जो हमारे पास अगर हाइड्रोजन सल्फाइड हो उसका कितना वॉल्यूम होगा, वो कितनी जगह गिरेगी 22.24 dm³ उसका वॉल्यूम होगा। 0.1 को हमने 22.4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2.24 dm³। यानी कि अगर हमारे पास सिल्वर सल्फाइड हमारे पास 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने वॉल्यूम होगा, क्या वॉल्यूम होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है वो कितनी जगह घेरेगा उसका वॉल्यूम बताना था। तो हमने बता दिया कि अगर 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड हमारे पास रिएक्ट करता है और जब प्रोडक्ट बनते हैं उसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके कितना वॉल्यूम होंगे 2.24 dm³ हमारे पास उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। dm³ वॉल्यूम का यूनिट होता है इसलिए dm³ हमने लिख दिया। यूनिट लाजमी लगाइएगा, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। दैट इज फ्रॉम टूडेज लेक्चर। अगर इस लेक्चर में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। If you like my video, kindly subscribe my channel. If you have any queries, so you can ask in comment box. Also my WhatsApp number. Thank you.